जो मुझे चाहिए था सब एक साथ मिल गया। a complete package, अच्छा फैमिली टाइप है, कॉलेज, student life, मुंबई वाला एटमॉस्फेयर, अपने पैशन को एक्सप्लोर करो एज सब्जेक्ट हरियाली में रहते हैं, बाहर हम जो चाहिए वो कर सकते हैं। एज वेल एज सम अदर हॉबीज। टाइम बहुत कम था तो मैं जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल किया। कोर्स था वो 1 रुपये का था, उसमें भैया ने 5 टेस्ट दे रखे थे तो मैंने वही 5 टेस्ट लगाया। एज इट इज कुछ क्वेश्चन उसमें से आए और फाइनली मैं नेशनल सेलेक्ट किया। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ CBS मुंबई is CBS मुंबई। हाय एवरीवन, आज हम हैं CEBS मुंबई में, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेज इंस्टीट्यूट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने IISc बैंगलोर का, आइजर पुणे का, बाकी आइजर्स का कैंपस टूर देखा है, नाइजर भुवनेश्वर का देखा है, लेकिन शायद आज तक किसी ने आपको CEBS मुंबई के बारे में उतना नहीं बताया है। तो आज इस इतनी सुंदर लोकेशन पे हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और यू कैन से डिस्कशन करने वाले हैं CBS के स्टूडेंट से और हमारे सायस्ट्रा के स्टूडेंट से, राइट। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया। इतना हॉस्पिटैलिटी मुझे और किसी इंस्टीट्यूट में फील नहीं हुई जितना यहाँ हुआ। बहुत ही स्वीट बच्चे हैं, प्रोफेसर भी बहुत ही फ्रेंडली हैं एंड इस पॉडकास्ट के दौरान आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि यहाँ की लाइफ कैसी है, क्लब्स है या नहीं, हॉस्टल लाइफ कैसी है, एकेडमिक्स कैसा है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं वो बार्क, TIFR, HBCSC इन जगहों से आते हैं, राइट। लिटरली मैंने आज बार्क के 2-3 साइंटिस्ट से मुलाकात की, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट में, राइट। और वो भी मैं कल ही परसों आया हूँ, राइट। तो दिस इज सच अ बिग डील फॉर मी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है यहाँ रहा है, राइट, रहा है। सो आउट ऑफ दीज पीपल इतने लोग रहे ऑलरेडी एंड ही इज लाइक आधा आधा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी हमने एक और मीटिंग रिकॉर्ड की, उसमें तो बहुत सारे शास्त्र के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने अपनी जर्नी भी शेयर की थी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेम भाई से। प्रेम, हेलो भैया। तुम कहाँ से हो और CBS कैसे पहुंचे ये बताओ ब्रीफली 2 मिनट में, देन विल डू द डिस्कशन। सो मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ एंड CBS का जर्नी लाइक नेक्स्ट का जर्नी में मेरा तो आपके थ्रू ही आया है। फर्स्ट में लाइक 11th-12th में था, मेरा पैशन था कि मैं रिसर्च में ही जाऊँगा, बट गाइडेंस नहीं थी। तो ऐसे ही बस सर्च कर रहा था एक दिन कि ढूंढ रहा था कि कैसे किया जा सकता है, कि साइंटिस्ट कैसे बनना है। तो लाइक गूगल पे सर्च कर रहा था, तब आपकी वेबसाइट आई थी। तो वेबसाइट पे गया था, ब्लॉग देखा था, तब चैनल के बारे में पता चला और जस्ट एग्ज़ाम हो गई थी मेरी 12th की। तो उस टाइम मैंने देखा कि हाँ चलो लेट हो गया है, तो आई एनरोल्ड इन क्रैश कोर्स। कुछ 1 ही महीना बचा था, जस्ट लाइक फॉर्म एंड होने का 2-3 दिन पहले मेरे को पता चला था। सो आई फिल्ड द फॉर्म एंड क्रैश कोर्स में भी एनरोल किया था मैं। तो बट एट दैट टाइम इट वाज टू लेट आई वुड से। सो बट मुझे क्लियर था कि आपकी वीडियो देख के भी मेरे को समझ में आती, करना तो रिसर्च ही है। सो ड्रॉप लिया, फिर वही विक्रम 2.0 में था मैं। तो पहले क्रैश कोर्स लिया, हाँ, क्रैश कोर्स में नहीं हुआ, फिर ईयर लॉन्ग के लिए ड्रॉप लिया। यस। और फिर ईयर लॉन्ग के बाद 2024 का मेरा था, तो दे दिया, नेक्स्ट आ गया। वाह, ओके, सही है, ऐसे तो ताली बजती रहेगी। हाँ, दो आगे। कहाँ से हो, कैसे पहुँचे CBS? Okay. So hello, myself Manav, and I'm from third year batch, and I'm from West Bengal, and my town is Raiganj, which is a very small town. तो हमारे टाउन में कोई ऐसे कोचिंग सेंटर था नहीं, तो जो भी था ऑनलाइन ही देखना था मुझे। एंड जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, वो था कोविड की बैच। अचानक कोविड आ गया था, तो सब कुछ डिसरप्ट हो गया था, तो एग्ज़ाम भी अच्छे गए नहीं थे। तो मैंने सोचा 1 साल ड्रॉप ले लेते, फिर मैंने ड्रॉप लिया। और उस टाइम से क्योंकि कोविड था, तो सोच रहा था थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, और मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ने में। तो मैंने उस टाइम पे खुद OP टंडन पढ़ा था, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म समझे थे। तो तब मैंने देख रहा था कि कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक्चुअली मेरे माइंड में था कि होता है ना कि कैसे साइंटिस्ट बनते हैं। मुझे लग रहा था होता है वो प्रोसेस बहुत कम्बरसम होगा,
नॉर्मली नहीं बन सकते। तो मैंने एक दिन सर्च किया कि कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए। उसमें IIT एक एग्ज़ाम था और उसके बाद हमारा नेस्ट का एग्ज़ाम था। पर मैंने देखा कि उस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं एक्चुअली इंटरनेट में। उस टाइम पे तो एकदम ही नहीं था जब मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले देखा था। तब अचानक मुझे विवेक भैया का चैनल मिला था, जहाँ पर इनिशियली तो बहुत कम वीडियोस थे पर उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाया था। तो मैंने देखा कि कैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड नेक्स्ट कैसे दे सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप पहले तो ज्वाइन किया था एंड देन मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 8 महीने प्रिपेयर किया था आपके साथ और उसके बाद मैंने नेक्स्ट दिया था। मेरे फर्स्ट नेक्स्ट था और एडमिशन के टाइम पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था पर मैंने आपसे तो उस टाइम पे भी गाइडेंस लिया था और मैं ओवरऑल फिर यहाँ पर आ गया बस। Hello, I'm Divyasha and I'm from Odisha. So like Sai Astra से as such मैंने पढ़ा तो नहीं था beginning से. I was in some other institute, but the guidance which I needed, Sai Astra was the best place for it. Even right now, like मैंने जैसे NIUS में internship किया था, thanks to Sai Astra, मतलब कैसे CV बनाना है, कैसे internships के लिए apply करना है, cold mails लिखने हैं, मतलब वो सब मैंने साई एस्ट्रा से ही सीखा है। इनफैक्ट हमारे घर पे ऐसा कोई गाइडेंस होती नहीं थी कि काउंसलिंग प्रोसेसेस कैसे होते हैं। लाइक ऑल वी न्यू अबाउट वाज JEE एंड नीट, बट देन मतलब वो जो टीडियस प्रोसेस है साई एस्ट्रा ने डेफिनेटली उसको बहुत ही ईज कर दिया था। एंड एट वन पॉइंट उनके फ्रीक्वेंट वीडियोस आते रहते थे, मैं उसे देखती रहती थी एंड वो प्रोसेस एकदम ईजी हो गया था। लाइक आई फेल्ट कि पढ़ाते तो हर कोई है बट गाइडेंस अच्छे से बच्चों को मिल नहीं पाती इवन वाया कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो मतलब मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बच्चों को रिसर्च या फिर साइंस के लिए इतना मोटिवेट कर रहा है एट अ फ्री कॉस्ट, एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो या साइंस तरह में पढ़ा नहीं था। हाँ, कैसे पहुंचे CBS ये बता दो। तो सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार दास। आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, कोलकाता। सो नाइजर और CBS के बारे में तो दूर दूर तक लोगों को पता नहीं होता था। सारे लोग JEE मेंस IIT JEE की प्रिपरेशन ही किया करते थे। मैं भी बस उसी भीड़ में लगा हुआ था, उसी रेस में लगा हुआ था। पर मेरा मन तो ये था कि नहीं, जब मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो ज़रूर इस फील्ड में कुछ आगे पढूँ, कुछ और आगे करूँ। नॉर्मल के BSc कॉलेजेस भी हमारे यहाँ पे होते थे, जैसे प्रेसिडेंसी ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कॉलेज हुआ करते थे, अभी भी हैं। पर एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे आइजर, नाइजर, CBS, ये सारे बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश के, पर इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। पर ऑल थैंक्स टू नाइजर, विवेक भैया, जिन्होंने एक नाइजर बोलने वाला था। क्योंकि उस टाइम भैया का नाम भी यूट्यूब चैनल पे यही था, इसलिए ऐसा ही नहीं था ना। तुम 3rd ईयर में हो ना? नहीं, सेकेंड ईयर। अच्छा। और उस टाइम भैया का शायद 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, तब भी मैं भैया को जानता था उस टाइम, क्योंकि भैया ने उस टाइम अपना पोल में शायद बताया था कि थैंक्स टू एवरीवन वी गेटिंग दिस, कम्युनिटी पोस्ट पे आपने बताया था। तो भैया को मैं उस टाइम से जानता हूँ, पर ऑल थैंक्स टू 1000 सब्सक्राइबर से जानता है। ओके। तो भैया, तो उस टाइम पहली बार मेरे मन में आया कि शायद मैं नाइजर जा सकता हूँ, और फाइनली एग्ज़ाम देने के बाद मैं नाइजर गया भी। पर उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 दिन रहने के बाद वहाँ से TC लेकर मैं CBS पहुँच गया। क्यों? क्योंकि मुझे सिटी लाइफ एक्सप्लोर करना था। पर हाँ, जिसको भी नाइजर मिल रहा है वो ज़रूर जाए, और जिसको CBS मिल रहा है ज़रूर आए हमारे कॉलेज में। खुश हो CBS से? इसलिए मैं CBS आया क्योंकि सिटी लाइफ एक्सप्लोर करना था। खुश हो? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ भैया। माइक में। हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ CBS आके। कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं ये नहीं मिला, चाहे मैं नाइजर क्यों छोड़ा। पर हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं CBS पहुंचा, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, भैया का गाइडेंस मिला, और क्या, और बाकी सब। हर्ष? हाँ, मेरी तो वैसे बहुत लंबी जर्नी है। मैं एक्चुअली पहले एक लोकल कॉलेज में कर रहा था BSc फिज़िक्स, एंड देन मैं डिसाइड किया नहीं यार, मुझसे तो नहीं होगा, मैं पार्शियल ड्रॉप ले लेता हूँ। मैं ड्रॉप लिया, सोचा कि BTech ट्राई करते हैं। फिर मैं पहुंच गया मणिपाल, वहाँ पे BTech करने। बट मुझे करना था कोई ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में से कुछ साइंस रिलेटेड इन दी एंड। सो लंबी खासी नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया,
उसके लिए रुके रहे कि कब उसके सीट्स आएंगे, रैंक आएगी। तो हाँ, कि कब सीट्स आएंगे, कब रैंक आएगी वगैरह वगैरह। तो पहले नाइजर का आ गया, मैं पहुंचा नाइजर भुवनेश्वर, वहाँ पर तो मेरा नहीं हुआ। मैं सोचता अब तो ख़त्म है भाई, अब तो सीन ओवर है। पर तब भी थोड़ा दिल में होप था कि CBS में भी हो जाए, कि CBS में कुछ कुछ तो होप होगा। बट हमने देखा था कि लास्ट ईयर्स के जो कट ऑफ थे, आई थिंक बहुत जल्दी 150 रैंक पे ख़त्म हो गए थे जनरल के लिए। तो बिल्कुल होप नहीं था, बट कैसे ना कैसे करके 14th लिस्ट आई एंड उसमें मेरा हो गया। तो मैं इतना खुश हुआ था, अपने पेरेंट्स के साथ मैं रोने पे आ गया था ऑलमोस्ट। कि एक्चुअली जो मुझे चाहिए था सब कंबाइन होके एक साथ मिल गया। अच्छा फैमिली टाइप का एक कॉलेज, छोटा सा, जिसमें हम ज़्यादा ही इंटरेक्टिव हो सकते हैं। एक मुंबई वाला एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम अंदर ऐसा हरियाली में रहते हैं, बाहर हम लिटरली जो चाहिए वो कर सकते हैं। अच्छा। हाँ ऑब्वियसली लीगल चीज़ें। और इतने अच्छे प्रोफेसर्स जिससे हम 1-on-1 बातें कर सकते हैं। मतलब ऐसा था कि पूरा पैकेज मिल गया जो एटलीस्ट मुझे चाहिए था। फिर यहाँ आने के बाद थोड़े डिमांड्स बढ़ जाते हैं, कॉलेज लाइफ वगैरह ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मन करता है। बट जो मैं एम करके आया था वो तो मुझे मिल गया था, वो तो है। से तुम? मैं पुणे से हूँ। हेलो एवरीवन, मैं धृति हूँ। माय नेम इज़ धृति कोतवाल। आई एम फ्रॉम जम्मू, नॉट कश्मीर। एनीवेज, सो मेरी जर्नी हैज़ बिन वेरी नाइस एक्चुअली। मतलब मेरा हमेशा से रिसर्च में जाने का मन रहता था एंड मेरे को EP करके एक फील्ड है, इंजीनियरिंग फिज़िक्स, वहाँ पे सोचा था वहाँ जाएंगे। बट फिर बाद में कुछ मिसहैप हो गया था। मेरा MHCET एक्चुअली कैंसिल, मतलब नॉट कैंसिल, मैंने वो डेट ढंग से देखी नहीं थी, तो आई कुडंट अटेंड दैट एग्ज़ाम। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर एग्ज़ाम्स एंड एट दैट टाइम भैया मेरी फील्ड में आए एंड ही टोल्ड अबाउट, गलती से, राइट? गलती से मेरी फील्ड में आए। कल बोल रही थी धृति, गलती से मेरी फील्ड में आ गए। वेल सम व्हाट इज दैट, सम सेइंग देयर इज कि कुछ खराब चीज़ें भी अच्छों के लिए होती है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आई स्टिल से दैट वाज अच्छा। दैट्स जस्ट माय वे ऑफ टॉकिंग। आई एम सो सॉरी भैया। एनी हाउ, सो भैया गलती से मेरी फील्ड में आ गए एंड वहाँ पे ही टोल्ड अबाउट IIT एंड आई वाज लाइक अच्छा ये भी कुछ है। एंड व्हेन आई लर्नड मोर एंड मोर अबाउट इट, आई रियलाइज दैट दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट। एंड फिर उसके बाद वहाँ से नेस्ट का पता चला। IIT में थोड़ी उम्मीद थी, नेस्ट में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स 200 सीट्स ले में मतलब नॉट सो ईजी। सो ठीक है, IIT दिया, भैया के क्रैश कोर्सेज थे, वहाँ से पता चला अच्छा क्वेश्चंस भी स्टैंडर्ड किस टाइप का है। IIT थोड़ा कॉन्फिडेंस में दिया और नेस्ट तो बिल्कुल ही मज़े में दिया मैंने, एकदम चिल मार के कि ठीक है भाई आराम से बैठ के हम पढ़ाई करके देंगे, जो होता है होने दो। एंड उसके बाद हेलो बस, बाय बस। सारे बस वाले घूर रहे हैं हमें। मुंबई का बस सिस्टम वैसे बहुत अच्छा है, अगर आप आ रहे होंगे CBS विल हेल्प यू थ्रू दैट। ओके, सो कंटिन्यूइंग, फिर वहीं पे नेस्ट का पेपर दिया एंड वहाँ पे पता चला कि कुछ JK का भी रैंक सिग्निफिकेंस रखता है। एंड देन आई आस्क्ड भैया अबाउट इट एंड ही टोल्ड मी कि अच्छा ठीक है। मेरा JK 2 आया था एंड ही टोल्ड मी कि हाँ सिलेक्शन का अच्छा चांस है। केम टू CBS, फर्स्ट लिस्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। एंड वेल एज हर्ष ऑलरेडी सेड कि मतलब दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज, मतलब स्टूडेंट लाइफ एंड एज एन इंडिविजुअल लाइफ, अपने पैशन को एक्सप्लोर करो एज इन माई सब्जेक्ट एज वेल एज सम अदर हॉबीज़। इट्स जस्ट अ ड्रीम, आई विल से दैट। थैंक यू सो मच। हेलो, माई सेल्फ परमानंद वर्मा, आई एम फ्रॉम यूपी गोंडा। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ विवेक भैया की वजह से, क्योंकि मैं भी जैसा सभी लोगों ने बताया कि कोचिंगों से घिरा हुआ मैं कोटा में था और मेरा सेकंड ड्रॉप था। मतलब दूसरा ड्रॉप लेना बहुत बड़ी बात होती है, घर वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर और फिर लोग भी कहने लगते हैं, जैसे एक डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं उस सिचुएशन में था, तो ऐसा मैंने सेकंड ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया। फिर एक दिन मैं बैठा था एकदम पूरा स्ट्रेस भरा, फिर मैंने सोचा थोड़ा रील्स देखते हैं, फिर मैंने रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर मुझे भैया का एक रील्स आया जिसमें भैया ने बताया कि अगर आप मतलब IIT और नीट JEE इससे भी बेस्ट एक एग्ज़ाम है जिससे आप मतलब ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं।
तो मैंने उसके बारे में फिर यूट्यूब पे जाके देखा, तो भैया का चैनल आया, उसके बाद मैंने वहाँ से देखा, उसके बाद पूरा डिटेल देखा, फिर भैया का एक ऐप भी था, तो मैं उस ऐप पे गया। टाइम बहुत कम था, तो मैं जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल किया। उसके बाद फिर वापस आया, फिर भैया के ऐप में जाके देखा, फिर वहाँ पे एक कोर्स था, वो 1 रुपये का था, उसमें भैया ने 5 टेस्ट दे रखे थे। वो टेस्ट मतलब मेरे को ऐसा था, एक रामबाण जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसा मेरे लिए वो साबित हुआ, क्योंकि एज इट इज़ कुछ क्वेश्चंस उसमें से आए, और फिर जो एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो उसी टेस्ट में मुझे मिल गया। तो मैंने वही 5 टेस्ट लगाया और फिर सेम क्वेश्चन करने की कोशिश की, डाटा चेंज करके, और फाइनली मैं नेक्स्ट में सेलेक्ट हो गया। इतना इतना सेम आ गया था जी। डेटा चेंज करके? हाँ मतलब जो भी है सब आपकी वजह से है, क्योंकि और फिर मैं जो भी सेकंड ड्रॉप ले चुका, मैं उनसे एक बार ज़रूर बोलूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम ज़रूर दें, और पैनिक होने की कोई वजह मतलब ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब तुम डॉक्टर ही बनो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, उससे कई ज़्यादा बेहतर कॉलेज हैं इंडिया में। और भैया से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप IIT JEE और नीट की भी कोचिंग स्टार्ट करिए, अगर आपसे हो सके तो। ये तो बच्चे बताएंगे करना चाहिए या नहीं। भाई 1 रुपए में CBS मुंबई पहुंच गया, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट, आपकी वजह से ही हो पाया है। सो हेलो, हाय एवरीवन, आई एम अंकित, फिजिक्स मेजर फ्रॉम ओडिशा। तो मेरी कहानी शुरू होती है 9th क्लास से। तो मैं बचपन से बहुत इंटरेस्टेड था साइंस और इस फील्ड में, मतलब पता ही था कि साइंस फील्ड में घुसना है और कुछ करना है। तो 9th क्लास में ऐसे सर्फ कर रहा था इंटरनेट पे और मिल गया मुझे। रील देख रहा था? नहीं नहीं, ऐसे ही कोरा वगैरह में देखा कि CBS ऐसा कुछ है। तो उसके बाद पता चला कि ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छे, मतलब टॉप लेवल का, प्रीमियम लेवल का इंस्टीट्यूट है, तो लेट गिव इट अ ट्राई। तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं। पापा से बोला चलो ऐसा ऐसा इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, तुझको जो इंटरेस्ट लगता है कर ले। फिर आता है 12th क्लास, सब वही भेड़ चाल में चल जाते हैं, हर कोई नीट देने लगता है। तो मैं भी उस रेस में कूद गया IIT JEE के। तो ठीक है। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट था नहीं, तो ऑब्वियसली मन लगा नहीं। पहला अटेम्प्ट दे दिया, दूसरा अटेम्प्ट देने का मन ही नहीं करा। तो मैं लिटरली आई वाज लाइक काइंड ऑफ वेरी डिप्रेस्ड इन द ड्रॉप ईयर। तो मैंने सोचा कि अब कुछ है बचा नहीं, अब जो मेरा पैशन है उसी को ही फॉलो करना सेंस बनता है। तो मैंने याद किया कि हाँ CBS ऐसा कुछ था। मैंने जब 9th क्लास में पढ़ा था तो फॉर्म भर लिया नेक्स्ट का, और जस्ट लाइक हिम वो 1 रुपये का वो है ना टेस्ट सीरीज तो ले लिया। और पापा मेरे आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं ऑनेस्टली, तो बहुत आपको फॉलो करते हैं, तो मेरे बारे में बहुत सीरियस हैं। तो वो हर बार बोलते रहते हैं कि विवेक का वो वाला वीडियो देखा क्या, वो वाला आया, वो ऐसा ऐसा। तो बहुत सीरियस है लिटरली। तो मैं उनकी बातें फॉलो करता था और आपकी वीडियो सारे फॉलो करता था। तो दे दिया नेक्स्ट, और श्योर नहीं था क्योंकि अच्छे से पढ़ा तो नहीं था मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। तो पहले मैं अप्लाई भी कर दिया था वहाँ पे उड़ीसा में, रेवेन्सॉ कॉलेज है वहाँ पे, बहुत टॉप लेवल है। वहाँ पे फिजिक्स में मेरा हो चुका था, तो वहाँ पे हो चुका था, वहाँ पे एडमिशन हो गया था। उसके बाद मेरा आता है नोटिस, सॉरी मेल आता है नाइजर का। तो नाइजर में हो गया मेरा पहले सिलेक्शन में, तो वहाँ पे एडमिशन करवा लिया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उसके बाद नाइजर में एडमिशन करने के बाद दूसरे ही दिन भी आता है CBS का मेल। तो ये पूरा महीना जो था पूरा भागी दौड़ी में पूरा गुजरा, बहुत मुश्किल से पूरा, मतलब इधर उधर रेस्ट ही नहीं ले पाते थे। तो तुम नाइजर में भी रहे हो और फिर हाँ। छोड़ के CBS आ गए? हाँ एग्जैक्टली। वाह, तो रिग्रेट तो नहीं होता? रिग्रेट काइंड ऑफ, हाँ थोड़ा कॉलेज मारेंगे ये सब तेरे को मिल गए। मैं भी नाइजर छोड़ के आया हूँ, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। देखो ये भी नाइजर छोड़ के आए। नाइजर छोड़ के आया हूँ भाई, कोई रिग्रेट नहीं, चिल है एकदम, बेस्ट लाइफ। CBS मुंबई टॉप पे है, इसको दिखाया नहीं जा रहा है। भैया से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको हाईलाइट करें, बेस्ट है भाई CBS। रियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CBS फ्रॉम UP। क्या गोबर क्यों ले रहे हो तुम लोग? हाँ भाई आ जाओ, आई एम माइक। So hello everyone, myself Shaurya Agrawal, I am from Muradabad UP and as usual जैसा कि सब लोग 11th क्लास से कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, मैंने भी वहाँ एक लोकल कोचिंग ज्वाइन किया था। बट ऐसा लगता था कि हम लोग मतलब वहाँ पे कि इंजीनियरिंग की एक बस वो चल रहा है कि सब इंजीनियरिंग और पैकेजेस के पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम जो बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो कहीं भी एक अपना जो इंडियन साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग बहुत कम हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे कि मेरे कोचिंग में ही एक सर ने मुझे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा डाउट पूछता था मैं, तो उन्होंने मुझे एक टारगेट करके भी बोला था कि हम कभी ऐसा कोई देखा है क्या अग्रवाल प्रोसेस या अग्रवाल रिएक्शन। तो उसके बाद से मेरा क्लियर हो गया कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है,
अपन कुछ साइंस के फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे। बट हाँ, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो इंटरनेट पे जाके सर्च किया तो वहाँ से पता चला कि इंडिया का जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईआईसी बेंगलोर, सो वहाँ मैंने देखना शुरू किया कि यहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं। तो उसमें जेई, नीट और आईआईटी का भी था। उस साल पहली बार था जब आईआईटी के थ्रू भी वो लोग ले रहे थे आईआईसी में। सो तभी भैया का भी वीडियो देखा था। तो भैया का वो जब वीडियो देखा था तो उसके बाद में नेस्ट का भी उसी के नीचे था फीड में। फिर वो नेस्ट का भी वीडियो देखा तो मैंने यही सोचा था कि सारे फॉर्म्स भर देते हैं और जहाँ भी अगर होता है तो वहाँ जाएंगे। तो तभी मैंने उसके बाद जेई का एग्ज़ाम भी दिया। मेंस उतना अच्छे से नहीं हुआ, एडवांस भी दिया था, वो भी उतना अच्छा नहीं गया। फिर आईआईटी का भी दिया, वो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बाकी सबसे बेटर हुआ था, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर नेस्ट का एग्ज़ाम भी दिया था और मेरा एक्चुअल में राउंड 6 तक भी नहीं हुआ था। इवन उसके बाद एक ऑफलाइन राउंड यहाँ हुआ था, वहाँ भी नहीं हुआ था। बट इसके बाद मैं लकी था कि एक बच्चे ने सीट छोड़ी थी, तो नेक्स्ट 20 के फिर से बस आ गई। सब घूर रहे हैं बस वाले, क्या कर रहे हैं लोग ग्रुप में बैठ के। हाँ बोलो। हाँ, नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया था एंड मेरा राउंड 6 तक भी यहाँ नहीं हुआ था सीबीएस में। सो उसके बाद यहाँ किसी एक बच्चे ने यहाँ से अपना सीट छोड़ा था, तो नेक्स्ट मेरा ही था। तो मेरे पास कॉल आया था एंड तब तक ऐसा था कि मैं मेरा कहीं भी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा था एक पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। सो मैं यूपी के एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक कर रहा था। सो वहाँ बीटेक करते हुए मैं हॉस्टल में था। एक दिन सुबह अचानक से कॉल आता है कि आपका यहाँ नेक्स्ट मतलब रैंक है और आप जल्दी से बता दीजिए 2 बजे तक हमें कि आपको सीबीएस मुंबई आना है या नहीं। सो मैं उस वक्त थोड़ा सा एकदम कंफ्यूज भी हुआ था, बट सबसे डिस्कस किया और फिर बाद में यही था कि ठीक है, अपना जो रिसर्च का एम था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। सो देन उसके बाद मैं आ गया मुंबई। एंड सीबीएस भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट उस सेंस में है कि आपके पास टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा है। सो कभी कभी यहाँ पे भी मैं अगर किसी सब्जेक्ट पे कहीं पीछे होता हूँ तो टीचर लोग मुझे पर्सनली भी बोल देते हैं कि हाँ तुम क्लास नहीं आ रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। सो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद ही इंडिया के किसी कॉलेज में होगा कि पर्टिकुलरली किसी बच्चे को जो कि पीछे जा रहा हो उसको टीचर आगे मोटिवेट कर रहा है कि नहीं तुम भी और सबके साथ आगे बढ़ो। सो उस सेंस में मैं बोलूँगा सीबीएस बहुत अच्छा है एंड मुंबई तो अच्छा है ही, क्योंकि मेरे को थोड़ा घूमने का भी शौक है तो मैं घूमता भी रहता ही हूँ। मतलब लोनावला वगैरह भी गए, उसके बाद यहाँ गुजरात भी, और सब मतलब अच्छा है अभी। सो गोवा नहीं, गोवा अभी तक नहीं गए वो अभी समझ में देखते हैं। प्लान है। अबे तो फर्स्ट ईयर हुआ ना? नहीं सेकंड ईयर। ठीक है, पहुंचने ही वाला है। थैंक्स टू विवेक भैया, अगर उनका वो वीडियो नहीं देखा होता नेस्ट का, तो बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं बताते हैं आईआईटी और नेस्ट के बारे में। इवन मुझे भी कहीं ना कहीं बोला गया था कि इधर उधर ध्यान मत दो, अभी जेई का दे रहे हो तो उसी पे फोकस करो। बट मुझे लगता है कि मैंने इधर उधर ध्यान देके अच्छा किया एंड थैंक यू सो मच। ओके, अभी मुझे अगला सवाल ये पूछना है कि क्या बद्री, ठीक है, मुझे अगला सवाल ये पूछना है कि सबसे पहली चीज़ क्या पूछना है भैया? मेरे को जरा अपने कोर्स के बारे में बताना था। अच्छा तो सीबीएस का प्रेम बता दे प्रेम ना भाई प्रेम भाई अपनी जर्नी स्ट्रगल्स बताना चाह रहा है। जो स्पेसिफिकली मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आ रही है? नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बोलो। सो मैं अपना बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी मेरा स्ट्रगल रहा है, जर्नी रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट। कि ब्रीफ में तो बता दिया, बट व्हाट वर द डेप्थ्स ऑफ इट। ओके, सो एज आई सेड कि मैं ड्रॉपर था। 2023 का मैं पास आउट था। सो जस्ट मेरा 11th-12th हो ही गया था एंड I'd like to say कि because of some reasons घर के प्रॉब्लम या दिक्कतों की वजह से I never enrolled in private colleges and all, कि थोड़ा स्ट्रगल था घर पे भी। सो वही गवर्नमेंट स्कूल्स का कॉलेज पता ही है आपको कि कैसा होता है। आधी क्लासेस होती थी, आधी नहीं होती थी। तो मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने वहाँ पे भी प्रोफेसर्स वगैरह जितना होता था उतना किया है, बहुत किया, मेरी हेल्प बहुत की, बट वही ना कम्पीट नहीं कर पाते। देवर ऑल्सो कि मतलब उतना लेवल का नहीं हो पाता जो कंपटीशन चलता है नीट जेई में। सो ऐसा ही था मेरा भी। मैं पता नहीं था, बस इंटरेस्ट था। आई वॉज अ शार्प स्टूडेंट बट नॉट एट ऑल अ टॉपर। मैं भी
एक मॉडरेट ही था स्टूडेंट। सो ऐसे ही था, 12th हो गया था तो मैं देख रहा था ऑप्शन कि मुझे करना है, रिसर्च में ही करना है। सो एज आई सेड कि क्रैश कोर्स के थ्रू आया था मैं, मतलब मिल गया था। और उस टाइम कुछ 399 ऐसा कुछ का क्रैश कोर्स था। सो 3999 हाँ 4000 399 ऐसा कुछ तो था, बट वैसे नहीं हो रहा था। तो मैंने ये मैं लाइक कहना चाहूँगा, ओके, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि उस टाइम भी मैंने क्रैश कोर्स के टाइम मैसेज किया था आपको किया था, और फिर अखिल भैया को भी किया था कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरा दिक्कत है बट मेरे को करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यस यस, तो मुझे लाइक बहुत एकदम क्या बोले, मुझे मिनिमम अमाउंट में ही दे दिया था। लाइक वो भी नहीं मांग रहे थे, मैं खुद बोला कि चलो दे, इतना तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी हो 500-600 कुछ भी हो ले लो भैया, ठीक है कर लेंगे। और उसके बाद भी जब मेरा नहीं हुआ था, थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, तब भी बात की थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, तूने तो बस 1-2 महीने में किया है, तो 1 साल अगर तुझे यही करना है, आपसे ही बात हुई थी, आपसे और अखिल भैया से, कि कर ले यार, तेरे को अगर करना है यही जाना है, ले ले ड्रॉप, हम देख लेते आगे। तो उस टाइम भी मैंने बता दिया था कि भैया देखो ड्रॉप तो ले लूँगा, और मैं एज ए सेड कि कहीं किसी कोचिंग में नहीं था, किसी नहीं, मैं बस जितना, और महाराष्ट्र बोर्ड से था ऑफकोर्स, तो एनसीईआरटी का भी उतना पता नहीं था, उतना ही आता था मॉडरेट लेवल का। सो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा आई एम लैकिंग सो मच, ऐसे कैसे करूँ। तब बात की थी, तो उस टाइम भी भैया ने मतलब मेरे को ऑलमोस्ट फ्री में ही दे दिया था। बट अगेन बीइंग एट दैट टाइम मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं ऐसा मत कर, वो कर रहे इतना सपोर्ट, तो अपन भी कुछ नॉमिनल ही दे देते हैं, एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट में दे, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिए थे। और ये चीज मुझे याद है, हम इसको पूरा फ्री में हाँ, कर रहे थे, लेकिन ही वाज लाइक नहीं, फ्री में नहीं, जो भी हम कर सकते हैं हाँ उतना देना। इंस्टॉलमेंट में ही सही, बट दे दूंगा भैया। और जो ये भी चीज हो। हम पब्लिकली भी नहीं बोलते यस थे, यस, मैं क्योंकि खुद बोलना चाहूँगा ये, अभी तो फ्री ही कर दिए शायद, वीडियो देखा हाँ, था मैंने परसों। हाँ, लेकिन तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट, ओके, कि और खुद बोलते थे कि किसी को बताना मत, अभी पता नहीं क्यों नहीं पता, लाइक प्रमोशन लाइक ऐसा फेक लगे या फिर और बच्चे भाई, ऐसा पता नहीं मेरे को, हाँ, बट ऐसा मेरे को दोनों बहुत, रीजन है हाँ यार, कुछ वही अच्छा वही, करके थोड़ी बोलना होता है, हाँ देखो वही मैंने वही, कर दिया बट ये, आई लाइक टू तो फिर क्या हाईलाइट दिस। पॉइंट है वो और लाइक कोर्स में भी बहुत बढ़िया जर्नी रहा था, लाइक मेरे वन ऑफ द बेस्ट लाइफ टाइम जो फ्रेंड्स होते हैं, लाइक, और इतने मतलब भैया लोग तो ऐसे लाइक वो टीचर्स थे ही नहीं, मैं तो कहूँगा भैया लोग ही थे, एकदम चिल रहते थे। मैं कहूँगा मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्गेस्ट, पर मेरा नेक्स्ट में भी बायो और केमिस्ट्री से ही निकला है, और मैथ्स, वो तो मैं कहूँगा। फिज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट है ऑफकोर्स, बट मैं थोड़ी इस साल फिज़िक्स टफ आ गई थी। तो या बायो का कहूँ तो आकाश भैया तो है, लाइक 18 क्वेश्चंस कुछ मैंने अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से 16-17 मेरे करेक्ट आए थे। क्योंकि आकाश इस भैया। हाँ नेक्स्ट का पैटर्न बदल गया था ना, पहले 15 कुछ थे और 5 MSQs थे, तो इस बार सब MCQ आने की वजह से वो उतना कर लिया था। केमिस्ट्री भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तगड़ी हुई थी मेरी, अभी भी पार्थ मेरे को भैया। उसका हाँ एडवांटेज है कि ऑर्गेनिक, और मैथ्स का CBS तो में है। भी? यस यस, हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में वगैरह होते हैं कोर्सेज। अच्छा, तू जो फ्रेंड वाली बात किया, विक्रम अनऑफिशियल में क्या क्या हाँ, करते थे तुम लोग, अरे ये बताओ भैया पहले तो। बहुत कुछ करते थे वहाँ पे तो, मतलब हमने कोर्स का नाम विक्रम 2.0 में ऑफिशियल ग्रुप बनाया था एक, यस कि सब बच्चों के लिए। Yes, ये yes. लोग अपना अनऑफिशियल ग्रुप बना लिया, उसमें अरे मैं नहीं था, बिना मेरे, बाद में मुझे पता चला। हाँ, बाद में आपको भी बुला लिया उसमें। हाँ, तो उसमें भी वही मजाक मस्ती चलती थी, थोड़ा स्ट्रेस होता था बहुत, मतलब रात को 12 बजे पूरे टेलीग्राम ग्रुप का वीडियो कॉल होता था। हाँ और उधर इनका ये स्पंदन, एक दो और दोस्त हाँ, सब जैमिंग थे। कर रहे हैं। वही वो मतलब था भैया मोमेंट, लाइक वही प्रेशर तो बहुत होता है। देखो ड्रॉप में आई वुड लाइक टू गिव दिस एडवाइस कि प्रेशर मत लो स्टूडेंट से, कहूँगा मैं प्रेशर में ही, लाइक आइजस की वगैरह भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर ही रहा था, बहुत प्रेशर आ गया था, उसके वजह से एग्ज़ाम मेरा बर्बाद हो गया था। तो उस टाइम भी पूरा डिप्रेस हो गए थे, सब आ गए थे भैया ऐसा हुआ वैसा। उस टाइम भैया ने भी बोला था कि चलो जो हुआ सो हुआ। 9 को कुछ था, 9 जून को IIT का था और 21 दिन बचे थे नेक्स्ट को, एंड आई वॉज ट्रैवलिंग। तो उस टाइम बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि ऐसा हुआ वैसा, लाइक भैया सिर्फ कि जो हुआ अभी जाने दो, प्रेशर में हो गया,
तो नेक्स्ट जो है पूरा अपना निकालो, जो भी है 21 दिन में निकालो ऐसा लिटरली मैं इसको बोल तो रहा था, लेकिन मुझे भी लग रहा था 20 दिन में अभी आईआईटी हाँ, नहीं हुआ क्या था, होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे कैसे करेगा होगा? भाई? आईआईटी इजी एग्जाम, वही क्वेश्चंस वही इजी हैं। कंपैरेटिवली मुझे भी लग रहा था भाई 20 दिन में कैसे करेगा, हाँ, बट फिर भी हम बोल रहे थे नहीं हो वही, जाएगा वही, हो जाएगा। वही तो ऐसे ही हो गया। फिर नेक्स्ट जैसे तैसे दे दिया, फिर उसमें भी लाइक अच्छा गया था, बट फिर भी अनसर्टिनिटी तो थी। और उसके बाद जब लाइक बाद में आए रिजल्ट्स वगैरह आए, तब पता चला कि नीट का जब स्कैम हुआ था तो बहुत सारा इन्फ्लेशन हुआ था स्टूडेंट्स का वगैरह, तो ओह, रैंक भी NEET ऊपर scam, नीचे, हाँ, तो बहुत अनसर्टिनिटी थी। तो आईआईटी का तो आ रहा था लाइक रैंक नीचे की थी, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट उस टाइम बहुत थक हार गया था, उस टाइम हार मान ली थी काइंड ऑफ। बट फिर भी चल रहा था, वही लोकल कॉलेज में ले लिया था एडमिशन बीएससी में, और लाइक नेक्स्ट का वेट कर रहे थे कि रिज़ल्ट आएगा, कुछ आएगा। नाइजर का आया, नाइजर में तो हुआ नहीं, तो वही फिर कर रहा था, सोचा था कि फिर से और एक पार्शियल ड्रॉप ले ही लेंगे। अब भैया से बात की, फिर से वही कोर्स लेने का ट्राई कर रहा था, वो भी हेल्प किए। फिर देखा तो सीबीएस में हो रहा है, और मैं बीइंग महाराष्ट्रियन तो पास ही था, तो आ गया, चलो भाई देखते हैं। जय महाराष्ट्र। हाँ, जय महाराष्ट्र। अरे भाई अरे। साहब हम ज्वाइन कर लिए। सब वही फिर आ गए, मुंबई आए, तो लाइक मम्मी पापा के लिए तो बहुत बड़ी बात हुई, मुंबई आ रहा है बच्चा, पता नहीं उनको तो आइडिया भी नहीं था कि क्या कर रहा हूँ मैं। सभी का दिल बसता है यस, वही वही, यहाँ पे आना रहना। आमची मुंबई। यस, यहाँ पे सभी अलग अलग हाँ, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सीबीएस मुंबई, सीबीएस मुंबई। हाँ, यस, और कैंपस भी बहुत बढ़िया, ऐसा लगता नहीं, लाइक लग रहा है मुंबई में इतना शांत, पीसफुल, ग्रीनरी बहुत बहुत है, और सेंटर में कहीं भी एक्सेस कर सकते ये हैं। चीज तो है, हम एकदम हाँ। सेंटर में बैठे हैं, इतना ग्रीनरी Yes. है, इतना अच्छा आप देख रहे हो, इतना सुंदर कैंपस है, हर जगह चिड़िया चहचहा रहे हैं, रही, हाँ, और बाहर जाओगे तो ट्रैफिक मिलेगा। बहुत बहुत प्राइम लोकेशन एकदम एयरपोर्ट के पास है बीकेसी। एयरपोर्ट सामने दिखता है एकदम, हमारे गेस्ट हाउस से, हॉस्टल से। यस, हाँ, बीकेसी फाइनेंशियल पीछे है हॉस्टल Yes. के, इधर सारे ऑफिसेज हैं, म्यूचुअल फंड, फाइजर, सब बड़े बड़े एमएनसीज के, जेपी मॉर्गन भी है। all अच्छा। offices. BKC is the main economic hub. जो अच्छा। पीछे ही है just. या मतलब बढ़िया। पॉश एरिया। गए हो? बात Yes, आदि yes. कार्ड। हाँ, ठीक है। और क्या बताना चाहोगे सीबीएस के बारे में? I also want to mention. टेल मी अबाउट प्रोफेसर्स एक बार। हाँ, लाइक मैं इसके बारे प्रोफेसर्स के बारे में अगर आपको जानना है, सो हमारे पास अपने बद्री भैया है, अरे बद्री भाई आ गया, Senior आ जाओ। alumni cell of CBS, हाँ, ये वाला माइक। and I think he would बद्री have भाई। something better to say about this. चलो, अब कैसा है? मैं बढ़िया। ओके, तो जैसे प्रोफेसर्स, इधर का प्रोफेसर्स किधर भी नहीं मिलेगा, इंडिया में किधर जाओ मिलेगा नहीं। या सो नहीं ठीक है, मिक्स मिक्स मिक्स, मजा आ रहा है। हाँ, इधर प्रोफेसर्स TAFR से, IIT बॉम्बे से, HBCEC से, BRC से मिले, बहुत अच्छा प्रोफेसर्स है इंडिया से। दे आर वन ऑफ द एक्सपर्ट प्रोफेसर्स इन इंडिया, लाइक, एंड आल्सो वेरी अप्रोचेबल है। लाइक क्या डाउट है करियर वाइज, आपका पर्सनल वाइज, सब उसको पूछेगा। दे विल सिट, वी कैन सिट टुगेदर एंड वी कैन डिस्कस। So they are that kind of professors, and you have professors who are like deans of TAFR, like head of departments and so on. So I'll also pass it to juniors so that they will have more things to say. बाय द वे आज मैंने लंच बार के एक्स स्पोक्समैन के साथ किया। वत्सा सर। हाँ, अबाउट वत्सा सर, वत्सा हाँ। सर वाज हमारे भी यहाँ पे, ही वाज ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर व्हेन वी केम हियर। तो उसके हाँ 2023, हाँ, सो व्हेन वी केम हियर आई सॉ हिम एंड वेल हिज वॉइस इज रियली डीप, राइट। तो शुरू में थोड़ा ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, सम बिग पर्सन देयर इज। एंड उस टाइम हमारा वो चल रहा था, गणेश चतुर्थी। सो ही केम, ही विजिटेड अस, एंड मतलब वहाँ पे उन्हें मत्था टेका, एंड इट्स आवर फर्स्ट डे, एंड इमीडिएटली ही जस्ट कॉल्स अस, चाय पियोगे? मतलब
that is the amount of approachability that we have. मतलब first day था and he set up that homely atmosphere कि चलो चाय पियोगे, how do you like college so far, क्या अच्छा लगा, क्या ये क्या वो. स्वपन सर हमारे जो डीन हैं वो भी उनसे आप बात करो, he is such an angel. About every professor nearly is like मतलब just too good. It's really good. And बाकी तो I'll just pass on. Let's keep it short. मैथ्स का फैकल्टी तो ये बहुत तगड़ा है, सबसे तगड़ा मैथ्स का सो एक्चुअली इन CBS मुझे लगता था कि मे बी टीचर्स कम है, क्योंकि जब उनके वेबसाइट में देखा था तो परमानेंट फैकल्टी बहुत कम था. पर एक्चुअली CBS में सबसे अच्छी बात है कि विजिटिंग फैकल्टी आती है. सपोज न्यूक्लियर केमिस्ट्री की क्लास है तो हमें जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो पढ़ाते थे वो एक्चुअली BRC के जो रेडियो एक्टिव डिपार्टमेंट की HOD थे जो पढ़ाते थे. एंड अभी और बात क्या है कि हर सपोज उनका जो रिसर्च है वो ही पढ़ाते हैं. जैसे न्यूक्लियर डीके में कोई साइंटिस्ट है तो वो सिर्फ डीके ही पढ़ाने आते हैं. अभी जैसे चेंज हो गया, अभी जो पढ़ा रहे वो इंटरेक्शन विद मैटर विद रेडिएटिव प्रोसेस, वो अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं. तो क्या होता है हर टॉपिक के लिए जो उनका रिसर्च है वो ही पढ़ाने आते हैं और वो अप टू डेट हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं जो अभी रिसेंट वन में चल रहा है. ऐसा नहीं कि 20 साल पहले बुक में क्या था वो पढ़ाते हैं. एंड बेस्ट थिंग इसकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत अलग होते हैं. ऐसे आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अंदर क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता. एंड टीचर्स आर रियली लाइक बहुत ही इंफॉर्मेटिव नहीं बोलूँगा बट नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा है और अप्रोचेबल भी बहुत ज़्यादा है. और सबसे अच्छी बात है कि मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर पे था मुझे लगता था कि मैं भी इंटर्नशिप करना, प्रोजेक्ट ढूंढना, बहुत मेल करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है. पर मैंने एक प्रोफेसर से बात किया था जो हमें पढ़ाने आते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उन्होंने ही मुझे आइजर पुणे में भेज दिया था बाय द वे, मतलब उनके कनेक्शंस के थ्रू. जस्ट मैंने एक बार ही बात किया था उनसे और उस एक बार के बाद मैंने आइजर पुणे से प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने वहाँ पर लोगों से बात किया. उसके बाद मैंने और दोनों जगह प्रोजेक्ट कर लिया लास्ट 2 ईयर, IIT गुवाहाटी एंड IIT हैदराबाद. एंड दिस ईयर ऑल्सो आई एम गोइंग टू डूइंग प्रोजेक्ट इन BRC इटसेल्फ. सो जो कनेक्शन है बहुत ईजीली मिल जाता है और मतलब सिर्फ आपको बोलना है कि मुझे एक प्रोजेक्ट करना है. कोई भी प्रोफेसर आपको बोलेगा ठीक है आ जाओ. इट्स वेरी अप्रोचेबल. सो आई एम इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. तो यहाँ के जो मैथ्स डिपार्टमेंट हैं जो कि सच में बहुत कमाल के फैकल्टी हैं. MS रघुनाथन सर जो कि पद्म भूषण प्राप्त किए हुए हैं, पद्मश्री मतलब पद्म भूषण ना दोनों. और दानी सर हैं, दानी मैम हैं, सारे TIFR के प्रोफेसर हैं. हमारे यहाँ पे आइजर पुणे तक के प्रोफेसर हमें आते हैं पढ़ाने के लिए. और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये होती है कि यहाँ पे TIFR के, IIT बॉम्बे के और ये DAE के, ये सारी जगह के प्रोफेसर हमारे पास आते हैं मैथमेटिक्स के हमें पढ़ाने के लिए. तो इतने सारे बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ बैठना, इनके पास पढ़ना अपने आप में यही सबसे बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए. कि ऊपर से क्लास का स्टूडेंट टीचर रेशियो भी देखा जाए तो बहुत कम है. हर एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर हर एक टीचर का ध्यान रहता है कि आपका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है. और यहाँ पे 85% रूल है. तो मतलब जो कि मुझे पता है सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा पर लोगों को अच्छा लगता है पढ़ना. पर ये मैं बोल सकता हूँ कि 85% अटेंडेंस के कारण ही बहुत सारे बच्चे जब क्लास में प्रेजेंट रहते हैं ना तो उनका ओवरऑल समझ में आता है कि हाँ क्लास में चल क्या रहा है. आज जो सारे हमारे यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी आते हैं सारे IIT बॉम्बे से आते हैं तो हमें ये भी पता रहता है कि हमें यदि IIT बॉम्बे में प्रोजेक्ट के लिए जाना है, चाहे कुछ भी करना है, तो हमें उन लोगों से बात करने में बहुत इजी होता है क्योंकि वो हमारे क्लास में ही पढ़ाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं. तो हमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है. मैंने सुना कोई एक प्रोफेसर है जो ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज विनर किसी ने बोला, शांति भट्ट. हाँ, इनके बारे में बताना. ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज विनर. Yeah, because he invented so-called boron superconductors, and which is like nobody invented it in anywhere in the world, and he also like characterized it and did lot of work with it, which was Nobel Prize worthy because now superconductors are very much required. Like आपको superconductors है वो like quantum computing में superconductors चाहिए, बुलेट ट्रेन्स वो सभी टेक्नोलॉजी में superconductors है तो मुमकिन है वो जैसा है. सो उसमें एक प्रोग्रेसिव ब्रेक थ्रू है नागराजन सर का डिस्कवरी और वो भी है. So boron based superconductors he invented and characterized it. Yes. And that too I think at not so low temperature. Is that the breakthrough? क्योंकि बहुत low temperatures में तो है
I think so. आई थिंक इट वाज Yeah. रिलेटिवली बहुत हायर टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करते हैं प्रोबेबली. हाँ. ओके सो फैकल्टीज़ के बारे में मतलब इधर से आने से पहले जैसे भैया ने MS रघुनाथन सर के बारे में बोला बैक इन 2018 आप अगर गूगल भी करोगे MS धोनी से पहले MS रघुनाथन तब आ रहा था. आई मीन ही वॉज दैट फेमस एंड मतलब फैकल्टीज़ के लिए इतना क्रेज़ था तब. मुझे लगा था कि ये बहुत बड़े लोग होंगे एंड इनसे कभी मिलना पॉसिबल नहीं होगा. नागराजन सर भी जैसे हो गए. मतलब नागराजन सर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में अगर मुझे पर्सनली कुछ समझ नहीं आता तो 9 बजे तक 10 बजे तक आराम से बिठा कर रखते हैं. हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का अगर मैं गलत भी आंसर दे दूँ तो चॉकलेट्स देते रहते हैं हमें. तो मतलब इतना मोटिवेट करते हैं कि इंसान खुश ही हो जाएगा. एंड आई अर्लियर मेरा एडमिशन हुआ था मैथ्स मेजर में. उसके बाद मैं केमिस्ट्री में शिफ्ट हुई एंड देन फाइनली आई गॉट इनटू बायो. तो लोगों का यूजुअली ये परसेप्शन रहता है कि जो बायो वाले होते हैं वो रट्टू तोता होते हैं एंड मतलब नो मैटर वेर एवर यू गो. बट CBS में जब मैं आई रियलाइज्ड इट वाज नथिंग लाइक दैट. हमारे फैकल्टीज़ जो बायो के हैं दे आर सो एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग कि मतलब एक भी चीज़ हमें घर वापस हॉस्टल जाकर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब वही क्लास में ही हम बैठ But कर I पढ़ would like to लेते हैं. interrupt you by saying इस साल IIT जैम हुआ था या and from biotechnology Rank AIR 2 has come from CBS. या अंकित भैया गौतम. रैंक 2 हमारे कॉलेज से ही है. ऑल इंडिया रैंक. All India rank 2. तो मतलब एक प्रोफेसर जैसे आप जसिंता मैम से बात किए होंगे तो हम उनके पास पर्सनली भी जाकर अपना पर्सनल प्रॉब्लम बताएं. शी इज़ सो मच अप्रोचेबल. एक कॉन्सेप्ट हमें बिठाकर समझाते हैं. मैं जब इंटर्नशिप्स के लिए बाहर गई थी तो उधर भी उनको एज गेस्ट फैकल्टी बुलाते हैं. एंड मेरे से जो बाकी कॉलेज के मेरे जो दोस्त थे जब वो मुझे पूछते हैं कि पता है आज हम रघुनाथन सर से मिले या फिर आज हम JD मैम से मिले एक फ़ोटो हमारे साथ मतलब होगा तो मैं उनको क्या करती हूँ ना हमारे जो टाइम टेबल का फ़ोटो उन्हें भेज देती हूँ. तो उसके बाद वहाँ पर टीचर्स का नाम लिखा होता है एंड दे आर लाइक कि ब्रो यू आर लिविंग द ड्रीम लाइफ पीपल कैन एवर अचीव. एंड तब मुझे लगता है कि या मतलब CBS आकर गलत डिसीजन तो मैंने लिया नहीं है. आई मीन इट्स एक्चुअली ओवरवेलमिंग एंड बहुत अच्छा लगता है. एंड इट इज सो अंडररेटेड. या डेफिनेटली मतलब CBS आओ यार. यहाँ पर लोग ऑलरेडी इतने कम है एंड मतलब थोड़ा डाइवर्सिटी चाहिए हमें और तो CBS को लोग यूजुअली नाइजर के लिए आइजर के लिए लोग जानते हैं. नहीं मेरा घर खुद नाइजर के पास है बट स्टिल आई एम इन CBS राइट नाउ एंड obviously मुंबई राइट. yeah I mean you will fall in love with Mumbai eventually but apart from that CBS as a college irrespective of location bhi it's really very nice. वाह. Well, one thing I wanted, okay हाँ यही सही. One thing I wanted to add about faculties, मतलब जब हमने देखा था पहली बार कि अच्छा यहाँ पे बहुत सारी विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं परमानेंट फैकल्टीज़ कम है तो थोड़ा सा वो डाउट आता था कि यार विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं पता नहीं कितना सिंसेरिटी होता होगा यहाँ पे आने जाने का. डू नॉट एवर डाउट दैट. बच्चों की सिंसेरिटी पे आराम से डाउट कर सकते हो कि ये क्लास में नहीं आएंगे बट टीचर्स माय गॉड हर एक क्लास वो लेते हैं. अगर नहीं ले पाते हैं उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं एंड अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है तो और एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं कि भाई ठीक है तुम्हें समझ आ जाना चाहिए. एंड रुक जाते हैं जब रुकना होता है भागते नहीं हैं. इट्स जस्ट अमेजिंग. मतलब ये डाउट जो मेरे दिमाग में रेज़ हुआ था मेरे फैमिली के दिमाग में रेज़ हुआ था प्लीज़ डू नॉट हैव दैट डाउट. जिन लोगों को लगता है पेरेंट्स या बच्चों को लगता है कि CBS आना चाहिए या नहीं इज रिसर्च वर्थ द ऑप्शन राइट. JEE नीट छोड़ कौन यहाँ मेडिकल छोड़ के है या JEE इंजीनियरिंग छोड़ के है मिल रहा था. यू वर गेटिंग गुड ऑप्शंस. हाँ you too 1 2 3 4 5 पीपल. अच्छा 6 मुझे पैरामेडिकल मिल रहा था. पैरामेडिकल. अच्छा ठीक है मिल तो रहा. तो या I would say it's about choice कि आपको एक्चुअली करना क्या है उस पर डिपेंडेंट है. रिसर्च तो लोग ऐसे आ जाते हैं कि बहुत पैसा है चलो रिसर्च कर लो बट नहीं बहुत पैसा है इसलिए रिसर्च कर लेते हैं. यू आर सेइंग कि कुछ लोग हैं कि उनके पास पैसे हैं तो रिसर्च करें. लेकिन एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा. अभी रिसेंटली मैं गुजरात में गया था तो वहाँ के एक यूनिवर्सिटी थी तो वहाँ पे एक जो प्रोफेसर थे उनको रामलिंगन फेलोशिप मिला था तो उनको इतना हाइप करके बता रहे थे कि एज ए गॉड हैं यहाँ के जैसे गुजरात के फादर बता रहे थे.
और फिर मैंने उनको अपने कॉलेज के बारे में बताया कि हमारे कॉलेज में भी ऐसे मतलब ऐसे फैकल्टी हैं जिनको हाँ रामलिंगम स्वामी मतलब मिल चुका और फिर इससे अपर भी हैं। तो वो लोग एकदम चौंक से गए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है भी क्या। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगा भाई CBS बेस्ट है। और जैसे अभी सारे लोगों ने नागराजन सर के बारे में बताया ना, तो नागराजन सर का एक क्वालिटी भी है, वो CBS से केवल ₹1 पर मंथ ले रहे हैं। यस, वो CBS से केवल ₹1 पर मंथ ले रहे हैं, वो बेस्ट हैं मतलब। और फिर वो एज अ चाइल्ड गाइड करते हैं, जैसे चाइल्ड होता है ना कि बैठा कर एकदम हम लोगों को, जैसे उसने बताया शायद किसी ने बताया अभी कि चॉकलेट देते हैं, तो लिटरली वो बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं मेरे लिए। तो मतलब गॉड से कम नहीं कल मिलते हैं उनसे। सगे माँ बाप जैसे बिठाकर है। यस, वो एकदम गॉड हैं। और क्या भी करके अच्छा दिन से आपने तो वही सो कोई भी कॉलेज को ना आप उसके फैकल्टी से जज कर सकते हो एंड बच्चों से जज कर सकते हो। बच्चे तो आप देख ही रहे हो बट फैकल्टीज सी मैन, इतना तारीफ मैंने किसी कॉलेज में नहीं सुना है। इनफैक्ट बाकी कॉलेजेस में तो गाली देते हैं टीचर्स को, राइट? अच्छा नहीं बोलते इतना। यू गाइज आर लिटरली सेइंग ही इज द नोबल, ऑलमोस्ट नोबल प्राइज विनर, इतने अवार्ड्स मिले हैं, पद्म विभूषण मिल चुका है। जो फैकल्टीज का लोग सपना देखते हैं वो तुम्हें रोज पढ़ाने आते हैं। Also the Right. person related with Pokhran and उनको जो 2 बार क्या पोखरण का क्या also बोल the रहे हो? also the professor who was ex director थे हमारे केमिस्ट्री के, उन्होंने फर्स्ट यूरेनियम को कैसे रिच करते, यूरेनियम रिच कैसे बना सकते, क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम था नहीं, तो उन्होंने किया था। इसके बाद उनको आई थिंक पद्मश्री एंड पद्मभूषण दोनों मिला है। एंड जो पोखरण हमारा इंडिया का 2 एटॉमिक न्यूक्लियर का वो हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो वो दोनों टेस्ट में थे एंड वो हमें एक्चुअली पढ़ाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री 8th सेमेस्टर में। वाओ। CBS आने के बाद सबसे ज़्यादा फायदेमंद यदि कुछ है तो वो है यहाँ के फैकल्टी, क्योंकि आपको TIFR IIT बॉम्बे से प्रोफेसर आते हैं, विजिटिंग फैकल्टी आते हैं, IIT कानपुर यहाँ से भी प्रोफेसर आते हैं और हमें पढ़ाते हैं। तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं कर सकता कि क्यों UMD CBS बेस्ट है। और टीचर स्टूडेंट का रेशियो भी बहुत कम है, तो आप छुप नहीं सकते कहीं से कि आप क्लास के पीछे बैठ जाओ। क्लास के पीछे भी बैठ जाओगे तो सर आपके पास पहुंच जाएंगे। अभी तुम लोगों का फेस्ट हुआ था, थोड़ा स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। हाउ वाज द फेस्ट, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन इट, कौन से इवेंट हुए थे? हेक्टिक। ऑर्गेनाइजर्स के लिए हेक्टिक ही होता है। इट्स लाइक सिंस यहाँ पे मतलब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और मतलब तो इसीलिए 50% ऑफ द कॉलेज, 50 पता नहीं बट बहुत परसेंटेज कॉलेज का काम कर ही रहा होता है, तो सब लोग मिल के उनको करना ही पड़ता है। इट इज़ एक्चुअली बिटर स्वीट, क्योंकि लड़ाइयाँ भी होती हैं लेकिन कुछ मतलब एक तरफ से आपको यूनिटी लानी भी होती है, सो यू हैव टू वर्क टुगेदर एज वेल। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस आई वुड से जो यहाँ होता है। कौन से इवेंट्स हुए? इवेंट्स ओके, क्लब्स के बारे में बताएं तो वो तो आई थिंक एवरी क्लब जो यहाँ पे एटलीस्ट बैठे हैं, हर्ष हमारे यहाँ पे म्यूजिक क्लब का है, यहाँ पे भैया हमारे साइंस क्लब के, हाँ बद्री भैया हमारे, ये कहाँ भैया आर्ट क्लब में हैं आप? आर्ट क्लब में है, लिटरेचर में है। अच्छा म्यूजिक में नहीं म्यूजिक में नहीं है। डांस क्लब में भी थे, डांस क्लब में है भैया, डांस क्लब में है, साइंस क्लब में है, एल्युमिना वगैरह, योगा क्लब में भी है, राइट। सो इस बार हमारे इवेंट्स डांस इवेंट्स हुए थे। डांस इवेंट्स वर वंडरफुल, मतलब वाओ लेवल इवेंट्स हमारे, एंड मतलब मेनी डांस इवेंट्स हैपेंड। ड्रामा हुआ, गाने हुए और बैंड बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल दोनों बहुत अच्छे से इन लोगों ने मतलब हैंडल किया है। एंड एक मूवी भी छोटी सी स्क्रीन हुई थी, नॉट एग्जैक्टली अ मूवी, इट वाज अ म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म जो CBS ने प्रोड्यूस। भी आते हैं मैंने सुना फेस्ट में। प्रोफेसर्स भी आते हैं देखने के लिए परफॉर्मेंस। नाइट में कैसे आएंगे? नाइट में इन्वॉल्व नहीं करते। नागराजन सर से भी बोले ना, वो ओरिगामी वर्कशॉप किया। वो हमारे ओरिस होता है, हमारा आर्ट का फेस्ट मतलब स्पेसिफिकली होता है वही समविया के टाइम, तो उसमें जितना भी ओरिगामी वगैरह होता है नागराजन सर करते हैं।
उसके अलावा उसमें पॉटरी वगैरह भी होता है, क्ले मेकिंग, वो मैंने देखा कैंटीन में मेस में रखा हुआ था कैनवस side में। वगैरह, वो सब हमने स्टूडेंट्स नहीं बनाया है। अच्छा क्ले से तो लोग भी बुलाते हैं बाहर सिखाने के लिए। इट वाज अ 4-day फेस्ट जिसके 2 दिन में ओरिस होता है एंड ओरिस के साथ लिटरेचर क्लब के इवेंट्स होते हैं। ओरिस इज बेसिकली आर्ट क्लब के इवेंट्स। उन्होंने क्ले मॉडलिंग कराई इस बार, पेंटिंग, फेस पेंटिंग वगैरह, देयर वर मेनी इवेंट्स। आई थिंक आर्ट क्लब वाले ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। एंड दे मतलब हमारा कार्टून थीम था कुछ, तो दैट वाज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, द मेस वाज ब्यूटिफुल। एंड फिर उसके बाद अपना वही लिटरेचर क्लब के इवेंट्स, ट्रेजर हंट होता है जो पूरे कॉलेज में, पूरे यूनिवर्सिटी में घूम फिर के आप, अच्छा इट वाज इन्वॉल्विंग मैथ दिस टाइम एक्चुअली है, मैंने सुना। एंड फिर उसके बाद जो लास्ट के 2 days होते हैं वहाँ पे आपका स्टेज इवेंट्स होते हैं जहाँ पे सारी परफॉर्मेंसेस जिनका पूरे 2 हफ्ते प्रिपरेशन चला है वो होता है। ओके नाउ टेल मी अबाउट योर एलुमनाई। कहाँ है वो, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में है, या फिर जैसा भी बताया कितने रैंक्स क्रैक करके, PSUs में है, पब्लिक सेक्टर में है, अब्रॉड में है, इंडिया में है, सब बताओ मेरे को। कहाँ है सीनियर्स तुम्हारे? So, thank you. I am actually a member of the alumni cell here. So, there are people everywhere in the world who are from CBS. Okay. Yeah. So, there are people. Yeah, I'm explaining. So, there are people. So, one person of my interest was in Yale, like Yale University. Yeah, he recently did his PhD and he joined Google. Yeah. I'm not revealing his salary, but he's like he's so good. Yeah, Google. Yeah. And there's one more person who's in Australia. She's in biology, and one more person who's doing in Japan, OIST. And there are also people who are joined IIM Bangalore, MBA, basically MBA. Those careers also are there. And some people also have gone to BARC. Anushka D is there. Swarnabha Bhaiya is there, and like everywhere you like in India or abroad, everywhere you go, the research atmosphere there, you can at least find some of the other CBS people or someone who's associated with CBS. Priyanshu is in Oxford. Exactly, yeah. Like I can't say all the names. So All if the I Ivy say League all colleges. Say the names. if I say all the names, this video will go on and on forever. But I will, I can mention some. Mention the page. Yeah, you can always follow CBS Alumni Cell, where we are trying to contact them to get their valuable advices, and we are also sharing it to our students. So please follow the page. Thank you. 18 batches before this, right? Yeah. Yeah, so 18 years worth of alumni we have for now. Yes, that's. I'm just mentioning our immediate seniors जो लास्ट ईयर के थे. सो लास्ट ईयर के जो नमन भैया थे वो आफ्टर MSc करने के बाद उन्होंने यूनेस्को के साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे. उसके बाद और भी जो थे प्रियांशु भैया थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड के साथ कैम्ब्रिज भी क्लियर कर लिया था, पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड चूज़ किया. आफ्टर दैट जो प्रशांत भैया थे वो आई थिंक उसमें है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में है. उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो फिनलैंड गए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई थिंक आफ्टर MSc वो PhD करने फॉरेन में ही जाते हैं. बट CBS के स्टूडेंट को एक भी फ़ायदा होता है कि वो डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं BRC में. सो वहाँ पर भी डायरेक्टली एज अ साइंटिफिक ऑफिसर भी ज्वाइन करते हैं. जैसे शौनव भैया थे लास्ट, अनुष्का दी थे. हाँ, एंड अदर देन दैट कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे कंपनीज में भी ज्वाइन होते, जैसे मैथ्स से थे आई थिंक अनन्या भैया थे जो, या हाँ, तो वो भी मैथ्स में थे, तो उन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया था, आई थिंक ओरेकल में ज्वाइन किया था उन्होंने. अच्छा. तो उसके बाद कुछ और भी थे जो रिलायंस इंडस्ट्री एज अ पेट्रोलियम रिफाइनरी में ज्वाइन किया था. तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट क्या है. मोस्टली PhD CBS के बच्चों को आराम से मिल जाता है क्योंकि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मोस्टली PhD करने जाते हैं. रहते हैं सबकी, कैम्ब्रिज जाऊँ, ऑक्सफोर्ड जाऊँ, येल जाऊँ, कहाँ जाऊँ, राइट. तो वो डिपेंड करता है. एंड कुछ लोग होते हैं जो अपने कनेक्शंस के लिए भी जाते हैं और एक जगह PhD करने. इंटर्नशिप्स एंड PhD भी बहुत ईजी होता है क्योंकि जो 9 सेमेस्टर प्रोजेक्ट PhD बहुत सारी ईजी और बहुत फंडेड होता है. ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसे लगाने पर फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं. या बल्कि रिइंबर्समेंट भी हो जाता है, ट्रैवल वगैरह. ट्रैवलिंग भी CBS से हो जाता है. सो और उसके बाद अगर आपको फील्ड नहीं अच्छा लगता तो आप तो फील्ड चेंज कर सकते हो. कुछ बच्चे वो भी जो IIM बैंगलोर गए लास्ट ईयर, रिद्धिमा दी थी जो FMS दिल्ली गए थे. नाइस, FMS दिल्ली इज वेरी गुड वन. कुछ भैया जो स्टार्टअप भी कर रहे हैं रिसेंटली. एक भैया जो लास्ट ही पास आउट हुए थे, वो आई थिंक पुणे में खुद के ट्रेनिंग सेंटर या तनवीर डिफेंस एकेडमी उन्होंने स्टार्ट किया है. सो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके को करना क्या है, पर ओवरऑल सभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. एंड
पर मैं तो बोलूँगा सब PhD करने जाओ, क्योंकि रिसर्च करने आए तो इट विल बी बेटर टू डू PhD एंड कम बैक टू इंडिया। तो तुम जाओ। हाँ या सो मुझे जो लगता है काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर लिया, कुछ ऐड करना है तो बताओ भाई। तो यहाँ पे स्कॉलर्स ऐसा, यहाँ पे फ़ी बहुत कम है, एडमिशन फ़ी माइक। करीबन, हाँ यहाँ पे एडमिशन फ़ी बहुत कम है, करीबन आपका 20-25 हज़ार में आपका काम एक सेमेस्टर का हो जाएगा। और यहाँ पे स्कॉलरशिप हर महीने 5,000 रुपये करके मिलते हैं। और दिशा और इंस्पायर 2 टाइप के स्कॉलरशिप मिलते हैं। और यदि आप किसी टाइप के बुक खरीदते हैं तो आपको बुक ग्रांट भी यहाँ पे मिलता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रांट भी मिलता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रांट भी मिलता है, यानी आप 40,000, तो यदि 40,000 पर ईयर। हाँ मतलब पर ईयर, यदि आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो आप उसके बस बिल दिखा दो, ये आपको 40,000 दे देंगे। अच्छा, हाँ तो ये कितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदो, कुछ भी खरीदो, हाँ हाँ बिल्कुल। तुम लोग तो घर बेचते होगे खरीद। अरे नहीं तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रांट भी मिलते हैं, और बुक ग्रांट के तो बारे में बताया ही। हाँ हाँ, यदि इंटर्नशिप यदि आप करते हो, समर प्रोजेक्ट या विंटर प्रोजेक्ट करते हो, और आप उसका प्रोजेक्ट यदि सबमिट करते हो अपने गाइड के अंदर या टीचर को यहाँ पे, तो आपको उसके भी 20,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे मतलब आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कुछ लॉस हुआ है, बल्कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली फंडिंग बहुत है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सारे डिपार्टमेंट में है, ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, मतलब मैं तो मतलब काइंड ऑफ लाइक अप्रोचिंग द एंड वाला टाइप ही बोलने वाली थी कि मतलब बहुत लोग होते हैं जो रिसर्च को लेके काफ़ी स्केप्टिकल से होते हैं कि मतलब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ्यूचर है कि नहीं है। तो अगर यू आर रियली पैशनेट अबाउट रिसर्च, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल हो या फिर आपको मतलब प्रोफेसर्स के कारण हो, आपको पढ़ाई अच्छी मिलेगी। सो प्लीज़ फॉलो योर पैशन। अगर मतलब रिसर्च में आना है, यू आर मोस्ट वेलकम यहाँ पर। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी। नाइस, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम दिस गाय। हाँ बोलो। सो हमारे जो एक्स डायरेक्टर थे और हमारे CBS के फाउंडिंग पर्सन भी थे SM चित्रे सर। सो SM चित्रे सर के जो रूममेट थे वो स्टीफन हॉकिंग्स थे, एंड उनके साथ उन्होंने कुछ कोलैबोरेटिव वर्क भी किया था एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में इनिशियली। आफ्टर दैट वो कम बैक कर इंडिया आ गया, क्योंकि उनको इंडिया के लिए काम करना था, एंड ही जॉइन BRC। एंड आफ्टर दैट SM चित्रे सर ही जो CBS को स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट SM चित्रे सर इन 2021 बट ड्यूरिंग कोविड। बट सर के जो रिसर्च है वो एक्चुअली इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए वो फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन एस्ट्रोनॉमी के। एंड मैं तो उनके मेमोरियल में हमारे उनको पद्म भूषण पद्मश्री भी है बाय द वे। अमेजिंग मैन। भाई साहब, दिस इज द बेस्ट एंडिंग नोट फॉर एनी पॉडकास्ट। हाँ, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, फाइनल। तो लाइक फाइनली मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जब इन कॉलेजेस के बारे में सोचते हो, ये कभी मत सोचना कि ये आपके रीच से बाहर है। बिकॉज हमारे अंदर मैक्सिमम बच्चे वही है जो कि एक टाइम पे सोचते थे कि मैं इस कॉलेज में कैसे आ सकता हूँ, यहाँ आ सकती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपसे JEE नीट नहीं हो रहा तो आपके सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए, लाइफ ख़त्म हो गया और आप बेकार हो गए। बिकॉज मैंने लास्ट मोमेंट ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था एंड आई क्लियर्ड इट एंड आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन। एंड कभी खुद को ऐसा फील मत करवाना कि आई एम नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग गुड इन लाइफ, बिकॉज इफ़ यू कैन एंड अप इन अ कॉलेज लाइक दिस, देन आप सोच सकते हो कि आपका लेवल किधर है। तो खुद को कभी भी डिमीन मत करना एंड या प्रिपेयर फॉर द बेस्ट यू कैन। वेल सेड, वेल सेड। ऑल्सो हमारे साथ बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे ही हैं मोस्टली। जैसे मैं खुद क्लास 12 तक बंगाली बोर्ड में पढ़ा था, तो मुझे लगता था कि CBSE बच्चों, ICSE बच्चों के साथ कैसे वो होगा। और मेरे बोर्ड्स में भी ओनली 80% नंबर थे, तो मुझे लगता ही नहीं था कि कभी ऐसा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। पर फॉर्चुनेटली हो गया। और हमारे बैच में भी बहुत बच्चे जो स्टेट यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आते हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, आराम से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, उतनी इंग्लिश समझने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके एंड आराम से हो जाएगा। चिंता मत करो। डिक्शनरी नहीं, ऑक्सफोर्ड पहुंचो। बस वो इम्पोर्टेंट है, बाकी आराम से हो जाएगा। चिल रहो, आराम से पढ़ो एंड बस कॉलेज आ जाओ, CBS आ जाओ। क्वांटा 19 क्वांटा 19 में आप लोगों के लिए कैसे वेट कर रहे हैं ये लोग नए बैचेस का, ये भगवान। बाकी बातें आप आएंगे तब हमारे साथ करना बताएंगे पक्का। चलो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट मुझे ज़रूर बताना।
me, I like the Stephen Hawking वाला part. Literally, that was shocking. राइट धीरे धीरे मुझे चीज़ें पता चल रही है. आज कल तो मैंने बच्चों से मुलाकात की, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर से पॉडकास्ट की, फिर आज सुबह मैं बार्क के साइंटिस्ट के साथ लंच कर रहा हूँ, एक और साइंटिस्ट के साथ, TFR के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग किया. अभी मुझे ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट के बारे में पता चला, स्टीफन हॉकिंग के रूममेट के बारे में पता चल रहा है. हे भगवान, आई लव दिस प्लेस. और इतना अच्छा क्या ये सुंदर दिख रहा है ना हम लोगों को, बहुत मस्त है. रियल लाइफ में आओगे और भी अच्छा दिखेगा. सो क्या बेस्ट पार्ट था कमेंट से बताना. शेयर इट एंड स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट. सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट. जय हिंद. बाय. Done? Done. Okay? CBS. CBS.